हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सुखोई 30 को भारत इतना खतरनाक बना देगा, रूस ने सोचा ना था, भारत ने कर दिखाया। मतलब वो रूस जिसने सुखोई 30 बनाया था, उसको उससे भी ज्यादा, उसकी टेक्निक से भी ज्यादा भारत अपनी टेक्निक से घातक बना देगा, खतरनाक बना देगा। रूस ने भी नहीं सोचा था। रूस ने भी नहीं सोचा था। आज भारत ने वो किया सुखोई के साथ। पहले वीडियो जानते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंटडाउन करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। भारत के वैज्ञानिकों ने एक बार फिर वो कर दिखाया है जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। डीआरडीओ ने हमारे सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को एक ऐसा अपग्रेड दिया है जिसे देखकर रूस तक हैरान है। इस अपग्रेड ने न केवल भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है, बल्कि दुश्मनों के दिलों में खौफ भी पैदा कर दिया है। वो सुखोई जो पहले से ही अपनी शानदार क्षमता के लिए जाना जाता था, अब और भी खतरनाक हो गया है। जरा सोचिए, अगर ये फाइटर जेट अब चीन की सीमा पर तैनात हो तो वहां की सेना की क्या हालत होगी। डीआरडीओ का ये करिश्मा अब किसी भी दुश्मन की हवा को काट सकता है, चाहे वो दुनिया की कोई भी ताकत क्यों ना हो। रूस जैसे देश जिसने खुद सुखोई बनाया, अब ये मानने पर मजबूर हैं कि भारत ने इस तकनीक में वो जादू भरा है जो पूरी दुनिया को हैरान कर सकता है। ये सिर्फ एक विमान नहीं, ये भारत की नई ताकत, नई उड़ान है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर डीआरडीओ ने सुखोई में क्या लगा डाला है। जानेंगे सब कुछ, लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले डीआरडीओ के इस कड़ी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। आज हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स की चुनौतियों की और उन तकनीकों की जो भारत को चीन जैसे बड़े दुश्मन से निपटने में मदद करेंगी। हाल ही में रूस ने अपने मशहूर सुखोई फाइटर जेट के बारे में एक ऐसा बयान दिया जिसने दुनिया भर की एयरफोर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इसी दौरान हमारा अपना डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी एक नई उड़ान की तैयारी में है। अगर आपको इंडिया टुडे का यह आर्टिकल पढ़ने का मौका मिला हो तो आपके दिल में हमारे एयरफोर्स पायलट्स के लिए और ज्यादा इज्जत पैदा हो गई होगी। 2022 के इस रिपोर्ट में बताया गया कि अब तक 12 प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं और कम से कम 20 पायलट्स शहीद हो चुके हैं। ये दुखद आंकड़े हमसे ये सवाल पूछते हैं कि आखिर क्यों इतने सारे पायलट्स की जान चली गई। सच्चाई ये है कि हमारे पास जो पुराने प्लेन्स हैं वो अब अपने अंतिम दौर में हैं। मिग-25 जिसे कभी आसमान का बादशाह कहा जाता था, अब एक उड़ता ताबूत बन चुका है। करीब 400 मिग-21 प्लेन्स अब तक हादसों का शिकार हो चुके हैं। ये हालत तब है जब भारत को चीन जैसी शक्तिशाली एयरफोर्स का मुकाबला करना है, जिसके पास न केवल संख्या में अधिक प्लेन्स हैं बल्कि उनके पास अत्याधुनिक तकनीक भी है। चीन के पास 2000 से अधिक फाइटर जेट्स हैं, जिनमें से कुछ 5वीं जनरेशन के चेंडू J-20 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं। स्टेल्थ तकनीक का मतलब होता है कि ये फाइटर जेट्स रडार से बच सकते हैं, यानी जब ये उड़ान भरते हैं तो इन्हें पकड़ना लगभग नामुमकिन होता है। मगर भारत की स्थिति में सिर्फ 36 राफेल विमान ही अभी तक हमारे पास मौजूद हैं। हमारी जरूरत 42 स्क्वाड्रन्स की है, पर हमारे पास हैं सिर्फ 30। एक स्क्वाड्रन में करीब 16 से 18 फाइटर जेट्स होते हैं। अब जब हमें इतना बड़ा खतरा है, तब हमें एक मजबूत योजना की आवश्यकता है, और यहीं पर डीआरडीओ की एंट्री होती है। डीआरडीओ ने यह समझा कि भारत को न केवल नए फाइटर जेट्स की जरूरत है, बल्कि उन्हें अपग्रेड भी करना होगा। हमारे पास सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स हैं जो 4.5वीं जनरेशन के माने जाते हैं। डीआरडीओ ने प्लान बनाया कि जो नई तकनीक हमारे 5वें जनरेशन के फाइटर जेट AMCA में इस्तेमाल होने वाली है, उसे फिलहाल हम अपने पुराने सुखोई और MiG-29 जेट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कल्पना कीजिए कि अगर इस अपग्रेडेड सुखोई 30 MKI को एक दिन चीन पर स्ट्राइक के लिए भेजा जाए। जब यह फाइटर जेट चीन की सीमा की ओर बढ़ेगा तो उसका सबसे पहला सामना चीन के सघन एयर डिफेंस सिस्टम से होगा। लेकिन ये वही क्षण है जब सुखोई 30 MKI की ताकत उभर कर सामने आएगी। अपग्रेडेड रडार और एविनिक्स सिस्टम के जरिए यह एयरक्राफ्ट चीन के एयर डिफेंस को ट्रैक कर सकेगा, उसकी कमजोरी पहचान पाएगा और सबसे सही मार्ग चुनकर रडार से बचते हुए अंदर घुसने की क्षमता रखेगा। सुखोई की शानदार मैन्यूवरेबिलिटी इसका सबसे बड़ा हथियार बनेगी, क्योंकि एक बार दुश्मन के रडार में आते ही यह अपनी दिशा और ऊंचाई इतनी तेजी से बदल सकेगा कि दुश्मन की मिसाइलें इसे निशाना बनाने में नाकाम रहेंगी। इसके अलावा अपने लॉन्ग रेंज वेपन्स जैसे ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से
यह सुखोई चीन के अहम ठिकानों पर सटीक हमला कर सकता है। खासकर जब इसे ग्राउंड टारगेट्स पर हमला करने के लिए भेजा जाए तो इसकी मल्टी रोल क्षमता इसे और घातक बना देती है। अगर जंग छिड़ जाए और भारत को चीन की वायुसेना का सामना करना पड़े तो सुखोई 30 MKI के पास एयर डोमिनेंस हासिल करने की पूरी क्षमता होगी। यह न केवल दुश्मन के एयरक्राफ्ट्स को मार गिरा सकेगा बल्कि ग्राउंड टारगेट्स पर बमबारी करने, आर्मी को एयर सपोर्ट देने और दुश्मन के एयर डिफेंस को निष्क्रिय करने में भी कारगर साबित होगा। अब चीन का चेंडू J-20 भले ही 5वीं जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर है, मगर स्टेल्थ तकनीक भी हर बार काम नहीं करती। अगर एक बार वह रडार में पकड़ में आ गया तो उसे हराना सुखोई के लिए मुश्किल नहीं होगा। सुखोई की मैन्यूवरेबिलिटी चेंडू से कहीं बेहतर है और डॉग फाइट में वह उसे मात दे सकता है। यहाँ तक कि अगर चीनी एयरफोर्स अपने J-20 को फुल स्क्वाड्रन के साथ तैनात करती है तब भी अपग्रेडेड सुखोई 30 MKI को उनके रडार में आने से पहले ही उन्हें निशाना बनाने और खत्म करने का अवसर मिल सकता है। अब सवाल ये उठता है कि DRDO क्या कर रहा है। DRDO सुखोई 30 MKI और MiG-29 को अपग्रेड कर रहा है ताकि वे फ्यूचर की तकनीक के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। इसमें नए एविनिक्स, रडार सिस्टम, वेपन सिस्टम और इंजन अपग्रेड किए जा रहे हैं। इन अपग्रेड्स के बाद हमारे पास जो विमान हैं वो तकनीकी रूप से चीन के J-20 को टक्कर देने में सक्षम हो जाएंगे। कल्पना करें कि युद्ध के बीच में जब चीन अपनी पूरी ताकत से आक्रमण कर रहा हो, उस समय हमारे अपग्रेडेड सुखोई 30 MKI और MiG-29 हवा में लड़ाई का मोर्चा संभालते हैं। यह हमारे पायलट्स की सूझबूझ और एयरक्राफ्ट्स की आधुनिक तकनीक होगी जो भारत को जीत दिलाने में मदद करेगी। चाहे इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार मतलब अंदाजा लगाओ DRDO मतलब इसमें ऐसा जो रडार देश सिस्टम जिस लगाया देश हुआ है। रूस ने इसको बनाया था वो इतना अपग्रेड हैरान हो नहीं गया कर पाया वो खुद हैरान जितना हो गया। DRDO ने इसको आज भी अपग्रेड मतलब किया। देखो यार, अपग्रेड वगैरह सब कुछ इतने सब कुछ इंडिया भी खुद तैयार कर रहा है, तुम्हें पता है, और दूसरे देशों को भी तैयार करके दे रहा है। सही बात है यार। मतलब अब ये सारा भेजता भी इंडिया है। अच्छा सुखोई प्रॉफिट जाहिर बात है और हॉलिंग वगैरह भी हाँ, भी इंडिया का और हो रहा है। देशों को ओवर हॉलिंग सब कुछ उसका हर चीज सुखोई सबसे ज्यादा भारत के पास है, बिल्कुल। इतने रूस के पास भी नहीं है। बिल्कुल। तो वो क्यों है भाई भारत के पास इतने, मगर भारत के इतने समय से है ना, भारत ने इतनी अपग्रेडेशन इतना कुछ इसके अंदर किया कि रूस भी हैरान है कि इतना पावरफुल तो मैंने नहीं बनाया था जितना भारत ने। रेडार सिस्टम हो गया, मिसाइल सिस्टम हो गया, पता नहीं क्या क्या करके उसको जो है ना उनके रेडार को चकमा देकर उसकी कमजोरी पकड़कर उसको तबाह कर सकता है। इंडिया का मेन फाइटर जेट मेरे लिहाज से सुखोई है, क्योंकि राफेल की संख्या इतनी नहीं है, 300 के करीब सुखोई है भारत के पास। 260 वही मतलब 300 के आसपास है। तो भाई आप अंदाजा लगाओ बहुत बड़ी तादाद है। तो मेन फाइटर जेट हमेशा सुखोई बनेगा। सुखोई वाकई में ये बात सच है। आपको पता है बहुत ही ज्यादा एक पावरफुल फाइटर जेट है बहुत भाई, पावरफुल बहुत ज्यादा। ये ज्यादा। मतलब नॉर्मल किस्म का फाइटर जेट नहीं है। तो आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो है